वेलकम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आओ इतिहास पढ़ो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अचानक भारत में कोई ये सुने कि हर जवान, हर बूढ़े, हर स्त्री, हर पुरुष के जवान पर एक ही बात है, डू और डाई, मरो या करो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, तो आश्चर्य हो गए, ये कौन सा आंदोलन है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा हम पीछे से चलते हैं। देखिए, कांग्रेस का ये स्थापना 1885 में हुई। तो शुरुआती दौर में यह कांग्रेस एक मॉडरेट संस्था थी, उदारवादी, यानी अंग्रेजों के सामने हम अपनी समस्याएं रखेंगे, उससे उसके निराकरण के लिए हम आवेदन करेंगे, हम उनका रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन उनका किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम विरोध नहीं करेंगे, उनकी हम निंदा नहीं करेंगे, उनके नीतियों की शिकायत नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं करेंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई नारा। चलिए, ठीक है, यह तरीका भी चला। लेकिन 1893 के बाद कुछ नए नेता जो विचार में पहले से ज्यादा कठोर थे, पहले के नेताओं से ज्यादा कठोर थे, तो जब ज्यादा कठोर थे, जैसे लाल बाल पाल, महर्षि अरविंदो, एनी बेसेंट, तो जब से जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, वो 1893 में आ गए थे, लेकिन प्रभाव बढ़ते बढ़ते 1905, तो 1905 आते आते क्या हो गया कि कांग्रेस क्या हो गई कि अब नरम दल की जगह गरम दल हो गई। अब 1915 में महात्मा गांधी आ जाते हैं। तो 1915 में जब महात्मा गांधी आ जाते हैं और कुछ प्रारंभिक आंदोलन करते हैं, चंपारण का आंदोलन, खेरा का आंदोलन, अहमदाबाद का आंदोलन, और इन आंदोलनों के माध्यम से गांधी जी सफल भी रहे। तो गांधी जी स्थापित रूप से एक बड़े नेता, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता माने। उन्हें बापू की उपाधि दी गई, उन्हें महात्मा कहा गया, और कांग्रेस में कोई भी ऐसा नहीं था, कांग्रेस ही क्यों हम कहें, हम देश के अधिकांश लोग, कुछ ऐसे थे जैसे भगत सिंह वगैरह का समूह था या कुछ और समूह थे, वो सशस्त्र आंदोलन के पक्षधर थे, लेकिन मूल रूप से भारत में अहिंसा का रास्ता। गांधी जी ने कहा कि भाई, हमें स्वराज और आजादी लेनी है, और हम कैसे लेंगे, किसके बल पर लेंगे, अहिंसा के माध्यम से लेंगे। अहिंसा मतलब हमारा टूल होगा, यही हमारा अस्त्र शस्त्र होगा, इसके बल पर लेंगे। तो जब ये 1942 में आंदोलन होता है, तो क्या होता है कि चारों तरफ हंगामा, डू और डाई। अरे बाप रे बाप, ये क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, चलिए ही नारा लग रहा है। और इस आंदोलन में साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति आपका नेता नहीं, आप स्वयं अपने नेता हैं, और जहां जैसी जरूरत आती है वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति वहां के लोगों का नेतृत्व कर सकता है। अब होता क्या है, गरीब तमाशा है। 1600 से अधिक रेलवे स्टेशन आग के हवाले कर दिए गए, हजारों बैंक आग के शोले में बदल गए, सैकड़ों और हजारों सरकारी बिल्डिंगें जला दी गई, उस पर आक्रमण हुए, उसे तोड़ फोड़ दिए गए, उसे नष्ट कर दिए गए। कई सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य छोड़कर अपनी जान बचाने के फिराक में भागा चलने लगा। ये तमाशा हो रहा है। पुलिस और सेना के जो छावनियां थी उस पर आक्रमण हो रहे हैं, वहां से अस्त्र शस्त्र लूटे जा रहे हैं। कई जगहों पर तो क्या हो रहा है कि पैरेलल गवर्नमेंट, जब सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य छोड़कर भाग गए, तो ये पैरेलल गवर्नमेंट बना लिया। कहां बना लिया भैया? बलिया में बनाया। ये कौन थे? चिट्टू पांडे। तो चिट्टू पांडे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो बलिया में ये चिट्टू पांडे आ गए। उसके बाद में सतना में आए, तो सतना में कौन है? नाना पाटिल और बीएन चौहान।
आ गए। अब क्या है कि तमलुक वेस्ट बंगाल में, वहां क्या है सतीश सम्राट, और क्या है तालचुर में ये लक्ष्मण नायक। तो होता क्या है कि पूरी अराजकता की अवस्था है, सरकारी बिल्डिंगों को नष्ट किया जा रहा है, आग के हवाले किया जा रहा है, बैंक जलाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जलाए जा रहे हैं। अरे बिहार के वैशाली जिला में हाजीपुर जंक्शन है एक, वहां एक आदमी ने, एक आंदोलनकारी ने स्टेशन मास्टर को गोली मारकर और टिकट के सेल के जो पैसे थे वो लेकर क्रांति के लिए चल दिया, जोगेंद्र शुक्ल। और वो क्या हुआ, नदी में साइकिल के साथ कूदकर, साइकिल के साथ तैरता हुआ दानापुर के दियाड़े में पहुंच गए। तो इस तरह का आंदोलन था, अराजकता थी। कोई, आप पूछेंगे क्या सचमुच ऐसा हुआ था? न चाहते हुए भी यही कहना पड़ेगा कि हाँ, सचमुच ऐसा ही हुआ था। और यह आंदोलन किसके नेतृत्व में था? महात्मा गांधी के नेतृत्व। तो ये एक ऐसा आंदोलन था। अब भाई आंदोलन तो था, तो अब दूसरी तरफ से देखें अंग्रेज क्या कर रहे हैं। इस आंदोलन को दबाने के लिए जितने भी वहां के अधिकारी गण थे, अब क्या है, यहाँ वहां का प्रधानमंत्री लगा हुआ है चर्चिल। अब क्या है, भारत के वायसराय लिंग लिथगो, वहां के आर्मी इन चीफ, ब्रिटेन का युद्ध मंत्री, वायसराय के कैबिनेट का गृह मंत्री, ये सारे लोग इसको दबाने पर लगे हुए। और पूरा क्या हुआ, एक तरह से मार्शल लॉ घोषित कर दिया, पूरे भारत भूमि को छावनी में बदल दिया। तो एक ऐसी आंदोलन, यह आंदोलन अंग्रेजों ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी, मैं ह्यूम की बात कर रहा हूं, वो ह्यूम की, तो वो तो 1857 के क्रांति से सबक लेकर किया था कि भाई इस तरह का कोई आंदोलन भविष्य में न हो सके, इसके लिए हम इंटरमीडिएटरी एक ऐसी संस्था बना दें जिसके माध्यम से भारतीय लोगों के साथ मोल तोल करने में मदद मिले और समय रहते उस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन उसी कांग्रेस और उसी अहिंसा के पुजारी, उसी अहिंसा के अस्त्र से लड़ने वाले के नेतृत्व में शुरू करेंगे ये आंदोलन। ये 8 और 9 अगस्त के मध्य, 8th and 9th अगस्त, 8th and 9th, ये दोनों का मध्य रात्रि जो था, मध्य रात्रि मिडनाइट में क्या हुआ कि बॉम्बे में इसकी पूरी घोषणा कर दी गई। अब जब यह क्रांति शुरू हुआ तो यहाँ आप देखो, ये लोगों का समंदर, पूरा का पूरा, धरती पर कहीं कुछ धरती दिख ही नहीं रही, लोगों के सामने धरती नहीं दिख रही है, ये आंदोलन। अब देखिए ये गांधी आंदोलन। और अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के जितने बड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता थे जो सरकार की नजर में थे, तो उन सारे नेताओं को, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को गिरफ्तार कर लिया। तो इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर दिया, सारे स्कूल कॉलेज जेल में तब्दील हो गए, कैंटों में जेल चलाने की नौबत आ गई इनके पास। अब कोई, इनको लगता ही नहीं था कि इस विभीषिका से। और यह आंदोलन वो आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत में लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता, और भारत में लंबे समय तक शासन करना अब ब्रिटिश हित में भी नहीं है। तो एक ऐसा आंदोलन शुरू होता है। अब चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। तो ये आंदोलन होता भी, जितने भी प्रयास किए गए, चाहे स्वराज पाने के लिए, चाहे आजादी पाने के लिए, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, तमाम जगह पर अंग्रेजों ने भारतीयों को धोखा दिया। पहले विश्व युद्ध में भी वादा किया
कि हम युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान बनाने का और स्वतंत्र होने का अधिकार देंगे, बाद में मुकर गए। अब द्वितीय विश्व युद्ध में ये आप आए, भेजे अपने मिशन को, चलिए, तो क्रिप्स मिशन को, तो स्टीफर्ड क्रिप्स आए, वो भी विफल हो गया। और एक और घटना क्या घट गई कि जापान, जो ध्रुवीय राष्ट्रों का एक अहम हिस्सा था, उसने आक्रमण का हम पर नोटिस दे दिया, अल्टीमेटम दे दी कि हम कलकत्ता पर आक्रमण करेंगे। अब जापान का भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई विवाद नहीं किसी तरह, तो वो भारत के लोगों को अपना दुश्मन मानता ही नहीं था, वह भारत के लोगों को मारना नहीं चाहता था, भारत में किसी तरह के विनाश करना नहीं चाहता, तो वो आक्रमण करना क्यों चाहता? आक्रमण करने का केवल एकमात्र कारण था कि यहाँ ब्रिटिश शासन है, अगर भारत पर आक्रमण करेंगे तो अंग्रेजों को चोट लगेगी। तो हमने कहा कि भाई, जब आपके कारण हमको झेलना है, हमको ये जापान से युद्ध झेलना पड़ेगा, जिसमें हमारे परिसंपत्तियां नष्ट होगी, जिसमें हमारे रिसोर्सेज नष्ट होंगे, जिसमें हमारे लोग मारे जाएंगे, तो हम क्यों झेलें? आप क्यों ना हमको खाली ही कर देते हो, क्यों ना आप इंडिया को क्विट कर दो, ताकि हम उस आक्रमण से बच जाए। दूसरी बात ये थी कि आपने क्या किया कि आपने भारतीयों के इच्छा के विरुद्ध, बिना किसी कारण के भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में घोषित कर दिया। और उससे करेंगे क्या? भारतीय सेना के, भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करेंगे, छोटी मोटी ट्रेनिंग देकर उनको युद्ध में लड़ने को भेज देंगे, उनको भारत की सीमा से बाहर भाग देंगे, उनका खून जाएगा, भारत को क्या मिलेगा? विजय तो आपको मिलेगी ना, साम्राज्य तो आपका बढ़ेगा ना, सम्मान तो आपका बढ़ेगा ना, तो भारतीय क्यों करें? अब भारतीय खनिज संपदाओं का आप दोहन करने का योजना बना रखा है कि भारतीय खनिजों का हम सब क्या करेंगे? यहाँ मजदूरों की कमी तो है नहीं, युद्ध में जो काम आने वाले खनिज संपदाएं हैं, हम उनका दोहन करेंगे और अपने युद्ध में उसका उपयोग करेंगे। भारतीय उद्योगों में ब्रिटिश सेना के लिए जो जरूरी सामग्री होगी, चाहे वो जींस ही क्यों नहीं हो, वो बोट ही क्यों नहीं हो, वो बोरा की चट्टी ही क्यों नहीं हो, उसका निर्माण कराएंगे, जो सेना के पैकिंग के काम में, बूट पहनने के काम में, जींस के काम में आएगा, तो आप उसका भी शोषण करना चाहते हैं और भारत के लोगों पर कर बढ़ाकर युद्ध का खर्च वसूलना चाहते हैं। तो भारतीयों के पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए। और देखिए, दूसरे नेताओं का भी जो आइडियोलॉजी था, नेताजी ने तो पहले कह दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, आपने देखी होगी वो वीडियो, कि उन्होंने कहा कि यूरोप में महायुद्ध होने वाला है और उस महायुद्ध के समय ब्रिटेन दबाव में होगा, उस समय उस दबाव का हम लाभ भारत के हित में कैसे उठाएं। तो नतीजा था कि आंदोलन को तेज करने की वकालत तो कर ही है। ठीक है, उनके समय में आपने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज तो ये आंदोलन हुआ, तो ये आंदोलन कुचलने के सारे प्रयास। आप यहाँ देखो कि ये एक तस्वीर दी गई, एक बच्चा चोट खाकर गिरा जा रहा है और देखिए उसे लोग क्रांतिकारी उठा रहे हैं। तो इस तरह के आपने लाठियां चलाई, आपने गोलियां चलाई, आपने नेताओं को जेल में बंद कर दिया, कोई कर्म नहीं छोड़ा। अनफॉर्चुनेट, ये आंदोलन कुचल दिया गया और युद्ध में भी अंग्रेजों को विजय मिल गई, लेकिन यह युद्ध तमाम आंदोलन के सभी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलेगी, आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। तो धन्यवाद।